प्रयागराज असारण गैंगरेप केस को लेकर बड़ी खबर। महिला अधिकार संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू पाठक की अध्यक्षता में अशोकनगर में एक बैठक हुई, जिसमें घटना को लेकर 11 दिन के बाद भी बेटी के आरोपियों की पुलिस द्वारा पहचान न किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। पहले पीड़िता की एफआईआर न दर्ज होना और एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की शिनाख्त न होना और जब शिनाख्त नहीं हुई है तो गिरफ्तारी न होना, इसको लेकर आज बैठक में तय किया गया कि पुलिस द्वारा अगर शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो महिला अधिकार संगठन सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जो जो हुआ है उसको लिख दो। जो जो हुआ है उसको लिखो। लिखा तो लेकिन लगा ना लिखा तुरंत लिखा। और जो मेरे वाली निकालना नहीं ठीक है। बाहर क्यों रहा है? अरे उससे कोई मतलब और लिखो। लिखाओ। निकालना वाला है। अच्छा हाँ, ऑक्सीजन जब वो लगाया 4-5 दिन और हाँ और का हुआ बा भाग लिए हो ना। हाँ और तेरे समय का हुआ वो लिखो। चलो हाँ लिखो। और ये बच्ची के द्वारा लिखा गया है। वीडियो बनाना है और लिखा ना नहीं लिखिएगा इसको कुछ ही नहीं। चलो भैया एसारन मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़िता ने ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था। बता दें, मिर्ज़ापुर की रहने वाली एक युवती लीवर के ऑपरेशन कराने एसारन आई थी, जहां ऑपरेशन के बाद मरीज़ ने डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाई ने सोशल मीडिया पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की थी। पीड़िता के होश में न आने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं लिखी गई थी।
जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दिया था और जांच में सारे आरोप निराधार बताए गए थे। वहीं आज पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। अब पीड़िता के घर वाले और भाई डॉक्टरों पर साजिश कर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन से डॉक्टर आ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी बहन की सांस की नली खराब हो गई है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें उसकी जान जा सकती है, और फॉर्म पर साइन करने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने साइन करने को मना कर दिया। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वहीं आज मंगलवार सुबह पीड़िता की मृत्यु हो गई। वहीं परिजन अब एसआरएन पुलिस चौकी पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एसआरएन चौकी पर खड़े हैं। वहीं पीड़ित लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। डॉक्टर ने कल ही कहा कि मतलब उनकी जान खतरे में है। वो तो रोज़ का उन लोग का कहना था, और कल बोल रहे थे कि सांस की नली जो है वो गड़बड़ हो गई है और गले में छेद करके फिर से ऑपरेशन करना होगा, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमसे तत्काल साइन भी करवा रहे थे, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो वो बोले कोई बात नहीं है, नली अभी ज़रूरी नहीं है। पूरी कोशिश थी कैसे भी करके मरीज की जान ले ले, और वही हुआ आज। कितने बजे की मौत हुई है और क्या उस समय आपकी बहन होश में आ गई थी? बिल्कुल नहीं, कल से मेरी बहन ऐसे ही पड़ी हुई थी। पहले तो कुछ हाथ पैर हिला भी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोमा में चली गई हो। कितने बजे मौत हुई? करीबन 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 से 10, बस ये सुबह। क्या नाम है? राहुल।